भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब रंग लाने लगी है। पिछले 3 दिनों से रांची के अलावा अन्य जगहों पर छापेमारी अभियान चल रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर जो 300 करोड़ से अधिक रकम की बरामदगी की बातें आ रही हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि नोटों की गिनती जारी है। आज हम धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र खिलकनाली गांव में पहुंचे हैं और यहां पर लोगों से पूछेंगे कि यह जो पैसे बरामद हो रहे हैं और जो एक राज्यसभा सांसद एक बड़ा ओहदा और उनके अलग अलग ठिकानों से इतने अधिक संख्या में अधिक मात्रा में रुपयों की बरामदगी क्या कुछ संदेश दे रही है, क्या कुछ मैसेज दे रही है और इस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू कांग्रेस से और उनके यहाँ छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स की और तकरीबन अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। क्या कहेंगे, पैसे कहाँ से आए होंगे? पैसे सब काला धन है, सब तो करप्शन का ही पैसा होगा। इतने बड़े राजनेता है वो देश के, तो पैसा तो कम नहीं करप्शन किए होंगे। सब जनता का लूटा हुआ पैसा है। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, न रोड हो रहा है, कुछ हो रहा है। सारा पैसा तो वही लोग में रख रहा है। ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? कानून कार्रवाई किया जाए, इस पर गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी भी होना चाहिए। इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति गरीब आम जनता का पैसा लूटता है उस पर कानूनी से कड़ी सजा होना चाहिए। और इस सारा मजदूर को देखते हुए कि इतना पैसा एक ही आदमी, एक ही नेता हड़प ले रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना सब? ये सब गरीब का लूटा हुआ पैसा है। झारखंड सरकार बोल रहा है मेरा पास पैसा नहीं है, तो इतना पैसा कहाँ से निकल रहा है? कोई भी विभाग ही बोल रहा है कि हमारा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो झारखंड सरकार खुलेआम बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो इस गठबंधन सरकार में इतना पैसा है तो फिर गरीब का पैसा लूट के फिर अपना तिजोरी में क्यों भर रहा है? इसको सही से क्यों नहीं यूज हो रहा है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पर? ऐसे नेता पर तो जेल होना चाहिए इस नेता को। राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू, अच्छा। उनके यहाँ से 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है और अभी भी पैसों की गिनती चल रही है। क्या कहेंगे, पैसे कहाँ से आए होंगे? ये सब पैसा सब काला धन है, लूटा हुआ जनता का है और जब तक इसका निकासी नहीं होगा तब तक देश सुधार नहीं हो सकता है। और जो पैसा रखा हुआ है सब 2 नंबर का पैसा है, गरीब का लूटा हुआ पैसा है। मोदी जी भी कहे हैं कि पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, वो है तो मुमकिन है, और जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हर काम देखिए रहे। इसी तरह एक को निकाला जाएगा बिल से, जो जहां पर छुपे हुए हैं उनको इसी तरह कोई उपाय नहीं है। 2024 में सब क्लियर हो जाएगा। पैसा सब ये सब आम जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा लूटा हुआ है। जो भी सांसद या जो भी मतलब राज्यसभा या कहीं के भी जो नेता कर रहे हैं ऐसा उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी होना चाहिए। बाबा 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। एक सांसद जो धीरज साहू है कांग्रेस के, उनके ठिकाने पर विभाग ने छापेमारी की है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें हम लोग यही कहेंगे, जो सरकार का पैसा जो लूट कर ये लोग रखा है वो गरीब का पैसा है, टैक्स का पैसा है। हम लोग गरीब की इतना मेहनत से उसको टैक्स जमा करते हैं, वो पैसा जो है सरकार के नेता सब जो है मंत्रीगण प्रतिनिधि जो है उसको लूट कर अपने बक्से में भर कर रख देता है और गरीब के लिए कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि ऐसे आदमी को जो सरकार का प्रतिनिधि है, ऐसे आदमी से आप इनके कार्रवाई करें और जितने प्रकार के नोट घर में वो बंद करके रखा है उसको उजागर करने की कृपा करें। वैसे तो ये लोग का टैक्स चोरी करता होगा, अलावे ये लोग का 2 नंबर का बिजनेस होगा। आज जो मोदी जी ईडी और सीबीआई जो लगा रहे हैं, जिसके लिए विपक्ष कहता है हमको परेशान कर रहा है, तो जिसके पास पैसा है 2 नंबर का उसी के पास नहीं ईडी और सीडी जा रहा है भाई। जिसके पास है ही नहीं उसके पास सीडी और ईडी जाएगा का है? तो लोग बौखला रहा है, उन लोग का 2 नंबर का पैसा निकल रहा है। इसलिए हमारा मोदी जी तो सबके लिए बराबर है, जो 2 नंबर करेगा उसके पास सीबीआई जाएगा, ईडी जाएगा। हम लोग जनता तो यही चाहते हैं कि 2 नंबर ना करे, जनता का सेवा करे। 50 साल 70 साल तक शासन रहा, 70 साल तक शासन रहा। कांग्रेस का शासन में हम लोग देखे, विकास का नाम पर तो कुछ हुआ नहीं।
जो नाम मात्र का विकास हुआ, जो 10 साल में जो विकास हुआ है वो 70 साल में तो नहीं हुआ। अगला प्रधानमंत्री कौन आपकी नजर में? हम लोग का तो 100% चांस है कि नरेंद्र मोदी। हमने गांव के कई सीधे साधे भोले भाले लोगों से बात की, कुछ बुजुर्गों से बात की, कुछ बुद्धिजीवियों से भी बात की। सभी लोगों का कहना है कि ये पैसे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी की ओर इशारा कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, टैक्स चोरी के पैसे हैं, और इस पर बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। सीबीआई को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, आईटी को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, ईडी को भी इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये धन जो है कैसे जुगाड़ किए गए, कैसे जुटाए गए, और क्यों नहीं अब तक इस पूरे जो रिकवरी है इस पर पूरे मामले में उस जिनके यहाँ से बरामदगी हो रही है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उन्हें जेल भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई कर रही है, इस मामले को लेकर आम लोगों में बेहद संतुष्टि नजर आ रही है, लोग खुश नजर आ रहे हैं, और भी जो नेता हैं जो खासकर भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं और भी कई तथ्य ऐसे आएंगे जो कि चौंकाने वाले होंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 से धनबाद।